Hello friends, this is Dr. Adil Mumin, Assistant Professor from Department of Chemistry, JAT Arts, Science and Commerce College, Malegaon. Today I am going to take few multiple choice questions from the subject Nuclear Chemistry from the syllabus of TYBSc Chemistry under SPBU. As exam we are heading towards examination, so we must practice few MCQs of nuclear chemistry. So let us start. First question I have choose is to obtain same amount of energy nuclear fuel, if nuclear fuel is uranium 235, then न्यूक्लियर फ्यूल टू कोल मास रेशो इज़, अगर हमको एक सेम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रोड्यूस करनी है तो न्यूक्लियर फ्यूल टू कोल, जो कोयला हम जलाते हैं, कोल बर्न करते हैं, तो कितने कोल जलाने के बाद उतनी ही एनर्जी मिलेंगी जितना कि एक यूरेनियम पर्टिकुलर अमाउंट यूरेनियम जलाने के बाद मिलती है। तो ये दोनों के मास का रेशो हम कैलकुलेट जब करते हैं तो उसका आंसर हमको मिलता है 1:10⁶। उसका आंसर हमको मिलता है 1:10⁶। अगर 1 kg यूरेनियम अगर आप बर्न करेंगे, फिशन करेंगे, तो आपको उतनी ही अमाउंट ऑफ एनर्जी मिलती है जितनी के 10⁶ kg कोल जलाने के बाद आपको मिलेंगी। ओके, तो ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी इज़ रिलीज्ड in nuclear fission. This question is indicating. So correct answer is 1:10⁶. Okay, to obtain same amount of energy, the ratio of nuclear fuel to coal mass is 1:10⁶. Okay, so let us see second question. Which of the following substance is used as a coolant in FBTR, fast breeder test reactor? अगर आपने स्टडी किए होंगे तो आपको पता होना चाहिए कि उसमें कूलेंट्स कौन कौन से यूज़ होते हैं। तो 2 कूलेंट्स फेमसली यूज़ होते हैं, एक है सोडियम और एक है लिथियम। लिक्विड सोडियम या लिक्विड लिथियम एज अ कूलेंट यूज़ होता है FBTR में। FBTR का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, कभी कभी MCQs में वो भी पूछा जाता है, फास्ट ब्रीडर टेस्ट रिएक्टर। तो इसके अंदर कूलेंट यहाँ पे 4 ऑप्शन है, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्यूमिनियम, वाटर। तो हम करेक्ट ऑप्शन जो चुनेंगे तो वो सोडियम वाला चुनेंगे। NaB इज़ द करेक्ट आंसर। ओके, लेट अस हेड टुवर्ड्स थर्ड क्वेश्चन। द स्पीड ऑफ थर्मलाइज्ड न्यूट्रॉन इज़, यू नो, व्हेन न्यूट्रॉन emits from its source, its speed is very high, okay, and that do not give a good yield of nuclear fission. So those instant neutrons emitted are called as fast neutrons. इंस्टेंट न्यूट्रॉन्स जो निकलते हैं सोर्स से, इनको कहा जाता है फास्ट न्यूट्रॉन, क्योंकि इनकी काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है। ओके, नाउ जैसे ही वो फास्ट न्यूट्रॉन, इससे रिएक्शन क्रॉस सेक्शन कम होता है, तो उसको हम स्लो डाउन करते हैं। उसको क्या करते हैं, हम स्लो डाउन करते हैं सोर्स से निकलने के बाद, और इसको बोलते हैं थर्मलाइजेशन। ओके, द प्रोसेस ऑफ स्लोइंग डाउन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन इज कॉल्ड एज थर्मलाइजेशन, एंड आफ्टर थर्मलाइजेशन दीज फास्ट न्यूट्रॉन्स बिकम्स थर्मलाइज्ड न्यूट्रॉन। क्या हो जाते हैं, वो थर्मलाइज्ड हो जाते हैं। तो थर्मलाइज्ड न्यूट्रॉन्स की स्पीड कितनी होती है, ये क्वेश्चन में पूछ रहा है। द स्पीड ऑफ थर्मलाइज्ड न्यूट्रॉन्स इज, आंसर इज 2 km/s। योर करेक्ट आंसर is 2 km/s is the speed of thermalized neutron. ओके, एक बात और यहाँ पे क्लियर कर दूँ आपको। The process of slowing down of fast neutron into thermalized neutron is called as thermalization, and the substance which is used for thermalization of fast neutron is called as moderator. ऐसा सब्सटेंस जो थर्मलाइजेशन के लिए यूज़ होता है, स्लोइंग डाउन ऑफ फास्ट न्यूट्रॉन के लिए यूज़ होता है, उसको हम मॉडरेटर कहते हैं। ओके, ये भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। देन फोर्थ क्वेश्चन आई टूक इज, फॉर द स्मूथ फंक्शनिंग ऑफ रिएक्टर द वैल्यू ऑफ रिप्रोडक्शन फैक्टर शुड बी।
जो फर्मीज 4 फैक्टर फार्मूला है तो उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन फैक्टर के एप्सिलॉन ईटा पी एफ ये उसका फार्मूला है 4 फैक्टर फार्मूला। इसमें 4 फैक्टर से इसलिए उसको 4 फैक्टर फार्मूला कहते हैं। तो इसके अंदर जो के दिस इज़ रिप्रोडक्शन फैक्टर। So for smooth functioning of any reactor, what should be the value of K? Your answer should be slightly greater than 1. D जो है तो ये करेक्ट आंसर है, स्लाइटली ग्रेटर देन 1। यहाँ पे देखो हमको ऑप्शन में क्या दिया है, A ग्रेटर देन 1, B लेस देन 1, C इक्वल टू 1 और D ऑप्शन जो दिया है तो वो है स्लाइटली ग्रेटर देन 1। तो दैट शुड बी योर आंसर हियर। स्लाइटली ग्रेटर देन 1 रहना चाहिए तो फंक्शनिंग स्मूथ चलता रहता है। रिप्रोडक्शन फैक्टर मीन्स नंबर ऑफ थर्मल न्यूट्रॉन्स अवेलेबल फॉर फिशन इन सेकंड जनरेशन टू दैट ऑफ अवेलेबल इन फर्स्ट जनरेशन। ओके, ये उसकी डेफिनेशन होती है रिप्रोडक्शन फैक्टर की। के इज़ रिप्रोडक्शन फैक्टर, इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज मल्टीप्लिकेशन फैक्टर, उसको मल्टीप्लिकेशन फैक्टर भी बोलते हैं। ओके, इस तरह से कोई भी ट्विस्ट करके आपको क्वेश्चन पूछ सकता है। लेट अस सी नेक्स्ट क्वेश्चन। The fissile materials used in breeder reactors are, you know, breeder reactor के अंदर breeder reactors are those reactors in which more fissile material is produced than what is consumed। जितना fissile material consume होता है उससे ज़्यादा fissile material उसमें produce होता है। ओके, दो तरह के मटेरियल होते हैं, एक होता है fissile मटेरियल जो एक्चुअल फिशन जिसका होता है उसको फिसाइल मटेरियल बोलते हैं, और एक ऐसा मटेरियल होता है जो फिसाइल मटेरियल बनाता है उसको फर्टाइल मटेरियल बोलते हैं। तो ब्रीडर रिएक्टर के अंदर दो तरह के मटेरियल फीड किए जाते हैं रिएक्टर के अंदर, जिसमें से एक का नाम फिसाइल मटेरियल है और एक का नाम जो फर्टाइल मटेरियल है। तो दो तरह के पेयर्स फेमस है, मैं बता रहा हूँ आपको कि इफ़ फिसाइल मटेरियल इज़ प्लूटोनियम 239, याद रखिएगा, इफ़ फिसाइल मटेरियल इज़ 239 प्लूटोनियम 239, तो अब हमको इससे एक कम करना है। फर्टाइल मटेरियल का मास एक से कम रहता है, मींस 238 रहता है, और आपको प्लूटोनियम 239 अगर फिसाइल मटेरियल है तो यूरेनियम 238 इज़ द फर्टाइल मटेरियल रहेगा। याद रखना है आपको, फिसाइल मटेरियल से फर्टाइल मटेरियल का मास एक से कम रहता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम रहता है। खैर आप ज़्यादा नहीं है, आप इसको डायरेक्ट भी बाय हार्ट याद कर लेंगे तो आसान रहेगा आपको। और एक फिसाइल मटेरियल फेमस है जो है यूरेनियम 233। अब देखो आपको फर्टाइल मटेरियल इसका पहचानना है तो 233 की जगह एक कम कर दो, 232 कर दो, और यूरेनियम की जगह थोरियम कर दो, थोरियम 232। इस तरह के सिर्फ दो ही पेयर है। इफ़ प्लूटोनियम 239 इज़ फिसाइल मटेरियल देन फर्टाइल मटेरियल इज़ यूरेनियम 238। इफ़ यूरेनियम 233 इज़ द फिसाइल मटेरियल, फर्टाइल मटेरियल इज़ थोरियम 232। ऐसे दो ही चॉइस है हमारे पास। अब क्वेश्चन देखो क्या है, द फिसाइल मटेरियल्स यूज्ड इन ब्रीडर रिएक्टर्स आर। देखो कौन कौन से फिसाइल मटेरियल है, सीधे सीधे दो बच गए ना हमारे पास। इधर का वाला लेफ्ट हैंड साइड का प्लूटोनियम 239 एंड यूरेनियम 233। देखो ये ऑप्शन कहाँ पे है, तो यहाँ पे मुझे देखने मिल रहा है डी वाला इज़ द करेक्ट ऑप्शन। ऐसे ही इसको क्वेश्चन को ट्विस्ट कर सकते हैं हम लोग। द फर्टाइल मटेरियल्स यूज्ड इन ब्रीडर रिएक्टर्स, करेक्ट ऑप्शन क्या रहेंगे हमारे, यूरेनियम 238 एंड थोरियम 232। ये फर्टाइल मटेरियल से, ये फिसाइल मटेरियल से, आपको ये पहचानते आना चाहिए। यू शुड एबल टू प्रेडिक्ट द करेक्ट आंसर। अगर ऐसा भी पूछा जाए, इफ़ प्लूटोनियम 239 इज़ द फिसाइल मटेरियल, व्हाट कुड बी द फर्टाइल मटेरियल, फर्टाइल मटेरियल क्या हो सकता है, तो आपको बताते आना चाहिए कि प्लूटोनियम 239 का जो फर्टाइल मटेरियल रहेगा वो यूरेनियम 238 रहेगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। symbol used for resonance capture escape probability in 4 factor formula। वेरी सिंपल, रेजोनेंस एस्केप प्रोबेबिलिटी P से बताते हैं। ओके, तो P ये करेक्ट आंसर रहेगा। बाकी जो K है तो ये